तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो वो डॉक्टर होता है वो अचानक से उठ जाता है। उठने के बाद में इधर उधर देखते हुए बोलता है कि क्या मैं अभी भी ज़िंदा हूँ और आखिर में हूँ कहाँ पर। और अब डॉक्टर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक बंदा जो होता है वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद में जो डॉक्टर जू होता है उससे बोलता है कि ओ फाइनली तुम उठ गए, मैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वापस से जो कल्टीवेशन वर्ल्ड होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो ट्री तैयार हो चुका होता है और उसके ऊपर जो फ्रूट होते हैं वो भी आ चुके होते हैं, जिसे देखने के बाद में जो लुओ सिंह होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा, ये तो देखने में बिल्कुल उसी न्यूक्लियर ट्री की तरह है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो ट्री उगा था वो बिल्कुल न्यूक्लियर ट्री की तरह होता है और उसके ऊपर फ्रूट भी सेम ही लगे होते हैं। और अब हम देखते हैं कि अचानक से जो वो फ्रूट होते हैं उसमें से एक फ्रूट जो होता है वो काफ़ी ज़ोर से हिलने लगता है और अचानक से वो फ्रूट जो होता है वो फट जाता है और उसके अंदर से कोई चीज़ जो होती है वो निकल कर भागने लगती है। जो देखकर चैंगलुओ जो होती है वो उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाती। जो देखकर वो बोलती है कि आखिर ये चीज़ क्या है। और चैंगलुओ के इतना बोलते के साथ ही चैंगबिंग भी उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी नहीं पकड़ पाती। और वो देखते हुए बोलती है कि आखिर ये चीज़ है क्या जो कि उसके अंदर से निकली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिटिल इमोर्टल होती है वो भी उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी नहीं पकड़ पाती और हैरान होते हुए बोलती है कि ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से लुओ जिंग जो होता है वो अपनी जो चैन होती है उसका इस्तेमाल करता है और अपनी चैन का इस्तेमाल करते हुए फ्रूट के अंदर से निकली हुई जो वो चीज़ होती है उसे पकड़ लेता है। और अब हमें पता चलता है कि वो चीज़ एक मोस्टा होती है, जो कि देखने में किसी छोटे से ट्री की तरह लग रही होती है। और अब उसे देखने के बाद में जो लुओ जिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये अज़ूरा वेन फ्रूट का कोई ट्रेजर है, क्योंकि ये तो देखने में काफ़ी ज़्यादा ही अजीब है। और अब लुओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही जो चैंग लुओ होती है वो भी मुस्कुराते हुए उस मोस्टा की तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि नहीं, इस चीज़ को एक ट्रेजर तो कहना गलत होगा। सच बताओ तो ये चीज़ जो है वो देखने में किसी ट्री स्पिरिट की तरह जो है वो लगती है, लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन जो इसका लुक है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। लेजेंड्स का ऐसा कहना है कि जो अज़ूरा ट्री होता है उसके जो फ्रूट होते हैं उनके अंदर से हर एक 10 साल के बाद में यहाँ पर जो सीड्स होती है वो प्रोड्यूस होती है। और हर एक जो फ्रूट होता है उसके अंदर अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें होती है वो पाई जाती है। किसी फ्रूट के अंदर पेयरलेस पिल जो है वो देखने के लिए मिलती है, तो किसी के अंदर पावरफुल स्पिरिट बीस्ट जो है वो भी देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन 100 सालों में केवल एक ही बार इस चीज़ का चांस जो है वो होता है कि जो स्पिरिट ट्री है वो यहाँ पर अपनी जो ट्री स्पिरिट है उसे पैदा जो है वो कर पाए। और अगर जो ट्री स्पिरिट है उसकी बात की जाए तो उसकी इंटेलिजेंस जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है और वो ह्यूमन फॉर्म के काफ़ी ज़्यादा करीब होती है, जिसका उसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हमारे सामने जो ये ट्री स्पिरिट है इसकी बात की जाए तो ये देखने में बिल्कुल भी यहाँ पर किसी शार्प टूल की तरह जो है वो नहीं लग रही है, तो देखने में किसी अजीब से मोस्टर की तरह लग रही है। और अब चैंग लुओ की इस बात को सुनकर चैंग मिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि क्या इसका कारण जो है वो ये हो सकता है कि हमने 100 सालों की जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी उसे एक ही बार में फोर्सफुली इसके अंदर डाल दिया, जिसका जो ये ट्री की स्पिरिट थी ये म्यूटेशन में जा चुकी है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिटिल इमोर्टल होती है वो बाई काओ को लेकर वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर बोलती है कि मुझे लगता है कि जो बाई काओ है वो हमारी मदद कर सकता है। जो सुनते के साथ ही बाई काओ भी आगे आते हुए बोलता है कि मैं हर एक प्लांट प्रकार के जो प्लांट होते हैं उनके साथ में कम्युनिकेट कर सकता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही बाय काओ जो होता है वो स्पिरिट जो होती है उसके पास में जो है वो आ जाता है और उसके पास में आते के साथ ही उसके ऊपर अपने स्पेल का इस्तेमाल करने लगता है। और जैसे ही वो उसके ऊपर अपने स्पेल का इस्तेमाल करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बताता है कि ये स्पिरिट की ये ट्रू फॉर्म नहीं है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो स्पिरिट ट्री जो होती है उसकी वहाँ पर फॉर्म चेंज होने लगती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एक फीमेल स्पिरिट जो होती है उसके अंदर बदल जाती है। और जो बाई काओ होता है वो बताता है कि इसने अपना डिज़ाइन केवल इसीलिए किया हुआ था ताकि ये अजनबी लोगों से अपने आप को बचा सके। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कोई नॉर्मल ट्री स्पिरिट नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है और जितनी भी स्पिरिट ट्री होती है उन सभी में सबसे ज़्यादा अलग होती है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सवेंजर गिल्ड की जो लैब होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियर ट्री का फ्रूट होता है वो भी खुल चुका होता है और उसके अंदर से जो कुछ भी था वो वहाँ से भाग चुका होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे गार्ड जो होते हैं वो भागते हुए आने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जो लैब है उसके अंदर एक अननोन बायोलॉजिकल एंटिटी जो है उसे डिटेक्ट जो किया गया है, तो जल्दी से यहाँ पर बैकअप भेजो। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फ्रूट के अंदर से जो क्रिएचर निकला था वो उन गार्डों के ऊपर दीवार के ऊपर जो है वो चिपका हुआ होता है। और अचानक से वो क्रिएचर जो होता है वो अपनी वेन से एक गार्ड के ऊपर अटैक जो है वो कर देता है और उस गार्ड के ऊपर अटैक करने के बाद में उसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है।
और अब इसी तरीके से करते हुए वो एक एक कर सभी जो गार्ड होते हैं उनके ऊपर अटैक कर जो उनकी एनर्जी होती है उन्हें एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसका वहीं पर ही सभी गार्डों की मौत हो जाती है। जिसके बाद में अब हम फाइनली उस क्रिएचर को देख पाते हैं जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब सा होता है। और अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि लिटियान जो होता है वो उस लैब के अंदर आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद में जो डायरेक्टर होती है उससे बोलता है कि डायरेक्टर गाओ, आपने यहाँ पर जो रिक्वेस्ट भेजी थी उसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके अंदर क्या हुआ है। जो सुनते के साथ ही वो डायरेक्टर जो होती है वो लिटियान जो होता है उसे बताती है कि जितना जल्दी हमने सोचा था न्यूक्लियर ट्री फ्रूट जो है उससे ही ज़्यादा जल्दी हैच जो है वो हो गया। शुरू में मुझे लगा था कि शायद इसके अंदर किसी प्रकार की एनर्जी होगी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इसके अंदर जो चीज़ होगी वो कुछ ऐसी दिखती होगी। ऊपर देखो, ऊपर तुम्हें एक मॉन्स्टर जो है वो नज़र आएगा जो कि उसी एग के अंदर से निकला है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो क्रिएचर था उसकी केवल ऊपर की खाल जो होती है वो मौजूद होती है। और हमें पता चलता है कि वो अपनी ऊपर की खाल को छोड़कर वहाँ से भाग चुका है, जिसे देखने के बाद में लिटियान मन में सोचता है कि आखिर अब ये क्या चीज़ है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू वापस से कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो इविल सेक्ट का मास्टर होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद में अपने मन में सोचता है कि जो शुजियांग क्लैन की छोड़ी हुई वो सेंट थी उसे फॉलो करते हुए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। पक्का उस चोर का जो है डाउट है वो यहीं पर ही आसपास में मौजूद होगा। और अब इविल सेक्ट के मास्टर के इतना सोचते के साथ ही अचानक से एक वुडन सोर्ड उसकी तरफ आती है, लेकिन वो सही टाइम पर उसे डोज कर देता है। और उसे डोज करने के बाद में पीछे की तरफ देखते हुए मन में सोचता है कि ये क्या आता। और अब वो इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से एक अटैक आकर लगता है और उसे बीच में से ही काट देता है। जो देखने के बाद में तो खुद जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि उसके जो कटे हुए हिस्से होते हैं उनके अंदर से वापस से टेंटिकल से निकलने लगते हैं। और हम देखते हैं कि उसके दोनों कटे हुए शरीर के जो हिस्से होते हैं वो टोटल 2 बॉडी में बदल जाते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद में तो खुद जो लुआ सिंह होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इसे 2 भागों में काटने के बाद भी ये नहीं मरा, बल्कि ये स्लिप्ट हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मियाँ जुबान होती है वो भी मौजूद होती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वो बोलती है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसकी मैन बॉडी नहीं है, बल्कि ये पपट क्लोन का इस्तेमाल कर रहा है। और अब इतना बोलते के साथ ही मियाँ जयान जो होती है वो अपनी सोड को आगे करते हुए बोलती है कि लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसे यहाँ पर ख़त्म जो है वो नहीं किया जा सकता। मैं इसका जो क्लोन है उसे भी यहाँ पर पूरी तरीके से रिस्टोर जो है वो कर दूँगी। और अब इतना बोलते के साथ ही वो जियाओ जियांग जो होती है उससे बोलती है कि ठीक है जियाओ जियांग, जाकर इसे ख़त्म करो। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओ जियांग होती है वो सीधे आकर जो सेक्ट मास्टर वू टोंग होता है उसके ऊपर अटैक जो है वो करने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो सेक्ट मास्टर वू टोंग होता है वो बोलता है कि वो लगता है कि पहले इसे ही ख़त्म करना होगा। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो अपनी बॉडी से बहुत सारे जो टेंटिकल होते हैं उन्हें शूट करता है। और हम देखते हैं कि जो जियाओ जियांग होती है वो भी उससे डोज है वो नहीं कर पाती। और अब सीधे आकर वे टेंटिकल जो होते हैं वो जियाओ जियांग से जो होते हैं वो टकराने लगते हैं। और तभी एंसिस्टर वूटोंग जो होता है वो सीधे जियाओ जियांग के पीछे आकर उसकी गर्दन के ऊपर अपना अटैक कर देता है, जिसका जो जियाओ जियांग होती है उसकी गर्दन जो होती है वो कटकर वहीं ज़मीन पर गिर जाती है। और जो एंसिस्टर वूटोंग होता है वो बोलता है कि ठीक है तो बताओ अब अगला तुम में से कौन मरेगा। और अब एंसेस्टर वूटोंग की इस बात को सुनने के बाद में जो लुओ सिंह होता है वो बोलता है कि एंसेस्टर वूटोंग, जैसा कि मैंने सोचा था सच में तुम्हारे साथ में डील करना बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होने वाला, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ में आया हूँ। और अब इतना बोलते ही लुओ सिंह जो होता है वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ठीक है टाइम आ चुका है इस टेक्निक के इस्तेमाल को करने का जो कि सेक्ट मास्टर ने मुझे सिखाई थी। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे जो एंसेस्टर वूटोंग होता है उसके क्लोनों के ऊपर अपने अटैकों को करने लगता है। और हम देख पाते हैं कि लुओ सिंह के जो अटैक थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि जो एंसेस्टर वूटोंग होता है उसकी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होकर वहाँ पर बस लिक्विड में बदल जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वो लिक्विड होता है उसके अंदर भी अचानक से हलचल जो होती है वो होने लगती है। और जो एंसेस्टर वूटोंग होता है उसके लिक्विड के अंदर से बहुत सारे अब जो क्लोन होते हैं वो निकल कर बाहर आने लगते हैं। और जो एंसेस्टर वूटोंग होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारी एबिलिटी पूरी तरीके से यूजलेस है, तुम मेरे ऊपर जितनी अटैक करोगे तुम मुझे उतने ही ज़्यादा पावरफुल जो है वो बनाते जाओगे। अब यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हारे ख़त्म होने का जो टाइम है वो हो चुका है। और अब एंसेस्टर वूटोंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो लुओ सिंह होता है वो भी हंसने लगता है। रास्ते भी एंसेस्टर वूटोंग जो होता है उससे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम पावरफुल हो रहे हो। और अब लुओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वापस से जो जियाओ जियांग होती है उसकी गर्दन जो होती है वो जुड़ने लगती है। और जो लुओ सिंह होता है वो बोलता है कि मैं शुरू से ही जानता था कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मार पाऊंगा, इसीलिए मैंने जानबूझकर इस मेथड का इस्तेमाल किया ताकि मैं तुम्हें जो ट्रैप है उसके अंदर जो है वो लेकर जा सकूँ। और ज़रा देखो तो तुम खुद ही जो ट्रैप है उसके अंदर फंस चुके हो। और अब लुओ सिंह की इस बात को सुनते के साथ ही जो एंसेस्टर वूटोंग होता है वो इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट, क्या अभी तक तुम यहाँ पर इल्यूशन का इस्तेमाल कर रहे थे? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा जो माना है वो अचानक से यहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रेन जो है वो क्यों होने लगा?
और इतना बोलते के साथ ही एंसेस्टर वुडोंग जो होता है वो अपने चारों तरफ देखने लगता है, तो उससे पता चलता है कि उसके चारों तरफ गोल्डन कलर की जो दीवारें होती है वो मौजूद होती है, जिसे देखकर वो बोलता है कि नहीं, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, आखिर मैं हूँ कहाँ पर। और अब एंसेस्टर वुडोंग की इस बात को सुनकर जो लुओ जिंग होता है वो उससे बोलता है कि असल में ये जियाओ जिंग की बॉडी है, जिससे कि तुम क्लाउड ट्रोन के रूप में भी जानते हो। असल में ये तुम्हारे पास में ही तो था। जियाओ जिंग ने मुझे बताया था कि तुम्हें यहाँ पर जब तक नहीं मारा जा सकता, जब तक तुम्हारी मैन बॉडी को डिस्ट्रॉय जो है वो ना कर दिया जाए। मैं जानता हूँ कि जब तक यहाँ पर तुम्हारी मैन बॉडी नहीं आएगी, जब तक मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मार सकता हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें रिफाइन जो है वो नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए शुरू से केवल यहाँ पर मेरा एक ही मकसद था कि किसी तरीके से तुम्हें जो फायरनेस है उसके अंदर जो है वो लेकर जाया जाए। इसीलिए मैंने जो चैंग लुओ थी उससे बोलकर यहाँ पर एडवांस लेवल का जो इल्यूजन था उसे क्रिएट कराया, ताकि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी अंदाज़ा जो है वो ना हो सके। और अब इतना बोलते के साथ ही लुओ सिंह जो होता है वो फायर ग्रो जो होती है उसे बोलता है कि फायर ग्रो फाइनेंस के अंदर आग लगाना शुरू करो। जो सुनते के साथ ही फायर ग्रो जो होती है वो बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं समझ गई। और अब इतना बोलते के साथ ही जो फायर ग्रो होती है वो अपनी फायर को शुरू कर देती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ठीक है, तो टाइम आ चुका है यहाँ पर जो समाधि ट्रू फायर है उसके इस्तेमाल जो है वो करने का, जो कि हर एक प्रकार की जो इविल चीज़ है उन्हें जलाकर ख़त्म कर सकती है। और फायर क्रो के इतना बोलते के साथ ही जो एंसेस्टर वुडोंग होता है वो इस चीज़ को देखकर हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम लोग मुझे यहाँ पर रिफाइन जो है वो कर सकते हो? मैं तुम्हें बता दूं कि नॉर्मल फायर मेरे ऊपर काम नहीं करती। और एंसेस्टर वुडोंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो उसकी बॉडी होती है वो रिफाइन होने लगती है, जो देखने के बाद में एंसेस्टर वुडोंग भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये कोई नॉर्मल फायर नहीं है बल्कि ये तो ट्रू समाधि फायर है। और अब एंसेस्टर वुडोंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वापस से डॉक्टर के ऊपर आ जाता है, जो इसके सामने गुयू खड़ा होता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि तुम आखिर हो कौन और तुमने मुझे क्यों बचाया है। जो सुनते के साथ ही जो गुयू होता है वो उससे बोलता है कि देखो डॉक्टर, जो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, इसीलिए मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देखना चाहता था। और अगर बात की जाए इस चीज़ की कि मैंने तुम्हें क्यों बचाया है, तो असल में मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही जो डॉक्टर होता है वो उससे बोलता है कि मैं एक यूजलेस पर्सन हूँ, आखिर मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो गोयो होता है वो उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक औरत से बहुत ज़्यादा प्यार जो है वो करते हो, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो औरत जो है वो यही है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो दूसरे कैप्सूल की तरफ इशारा करता है, जिसे देखने के बाद में डॉक्टर भी हैरान रह जाता है। और अब जो डॉक्टर जू होता है वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो हनी है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे सही से याद है ये तो मारी गई थी, तो फिर आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है? जो संता के साथ ही जो वो गोयू होता है वो उससे बोलता है कि डॉक्टर जू, अगर तुम यहाँ पर मेरी मदद जो है वो करते हो तो मैं जो तुम्हारी बॉडी है उसे ही रिस्टोर करने में तुम्हारी मदद जो है वो नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हारी वाइफ को भी वापस से ज़िंदा होने में तुम्हारी मदद करूँगा। जो सुनते के साथ ही अब जो डॉक्टर होता है वो भी उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है, और वो गोयू से बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। और अब डॉक्टर की इस बात को सुनते के साथ ही जो गोयू होता है वो हंसने लगता है, रास्ते हुए उससे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम कोई ऐसा रास्ता ढूंढो जिससे कि मैं न्यू ह्यूमन जो है उनकी एबिलिटी को कॉपी कर सकूँ। और अब गोयू के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरा पैलेस जो होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो मॉलिंग होती है वो गेट से होते हुए वहाँ पर आ चुकी होती है। वहाँ पर आते हुए बोलती है कि ओ अच्छा, तो ये यहाँ पर शेडो में छुपा हुआ था। और अब इतना बोलते के साथ ही जो मॉलिंग होती है वो गुस्से में सामने की तरफ देखने लगती है, और सामने की तरफ देखते हुए बोलती है कि लुओ जिंग, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और अब मॉलिंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लुओ जिंग के रूम के अंदर आ चुकी होती है, जहाँ पर कि लुओ जिंग आराम से सो रहा होता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू वापस से कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो एंसेस्टर वुडोंग होता है उसकी बॉडी रिफाइन हो रही होती है, और जो फायर क्रो होती है वो अपनी और ज़्यादा फायर का इस्तेमाल करने लगती है, जिसका एंसेस्टर वुडोंग की बॉडी अब पूरी तरीके से वहाँ से गायब हो जाती है, और बस वहाँ पर गोल्डन कलर का थोड़ा सा लिक्विड ही रह जाता है। और अब जो जियाओ जिंग होती है वो भी अपनी जो नॉर्मल फॉर्म होती है उसके अंदर आ जाती है, जो देख कर लुओ जिंग उससे बोलता है कि ठीक है, बताओ कैसा रहा। जो सुनते के साथ ही जो फायर क्रो होती है वो बोलती है कि क्या एंसेस्टर वुडोंग जो है वो रिफाइन हो गया। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होती है वो उससे बोलती है कि हमने उसे ऑलमोस्ट मिस जो है वो कर दिया था, लेकिन शुक्र है कि इन द एंड हम लोग जो है वो कामयाब रहे। जो सुनते के साथ ही जो लुओ सिंह होता है वो जियाओ सिंह के हाथों में जो गोल्डन कलर की चीज़ होती है उसे देखते हुए उससे पूछता है कि क्या ये किसी प्रकार का तुम्हारा मल है। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ सिंह होती है वो गुस्से में उसे बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये एसेंस है जिसे कि मैंने बॉल क्लिनिक बिल के अंदर रिफाइन जो है वो कर दिया है। जो सुनते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो भी उसे देखने लगता है, और उसे देखते हुए बोलता है कि सच में उसका क्लोन जो था वो काफ़ी ज़्यादा मुसीबत से भरा हुआ था। यकीन नहीं होता कि उसके क्लोन के अंदर इतनी ज़्यादा पावर थी, उसने कम से कम अपने 20 से 30% पावर को इसके अंदर डालकर भेजा होगा। जो सुनते के साथ ही जो फायर क्रो होती है वो बोलती है कि मुझे लगता है कि उसे ख़त्म करने का सबसे बढ़िया चांस हमारे पास में है, क्योंकि इस टाइम पर वो कमज़ोर होगा, तो हमें इस टाइम पर उसके ऊपर अटैक करके उसे ख़त्म कर देना चाहिए।
जो सुनते के साथ ही जो जिया सिंह होती है वो उससे बोलती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्लोन उसकी केवल 30% का एक हिस्सा था और हम लोग इसके साथ में भी डील कर पाने में इतने ज़्यादा स्ट्रगल जो है वो कर रहे थे। तो सोचो 70% उसकी पावर कितनी ज़्यादा होगी, तुम उस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही जो फायर क्रो होती है वो बोलती है कि तो क्या हम उस ओल्ड बास्टर के रिकवर करने का इंतजार करने वाले हैं, क्योंकि रिकवर करते के साथ ही वो वापस से हमारे ऊपर अटैक करेगा, जिसके कारण हो सकता है कि सिचुएशन और भी ज़्यादा बद से बदतर हो जाए। जो सुनते के साथ ही जो चैन लुओ होती है वो लुओ सिंह जो होता है उसकी तरफ देखने लगती है। लुओ सिंह की तरफ देखते हुए बोलती है कि मुझे लगता है कि हमें पहले यहाँ पर जो सेक्ट मास्टर है उनकी राय लेनी चाहिए कि वे इस बारे में क्या सोचते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से लुओ सिंह जो होता है वो बेहोश होते हुए पीछे की तरफ खींचने लगता है, जो देखने के बाद में तीनों लड़कियां भागते हुए लुओ सिंह की तरफ आने लगती है। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो वापस से वेस्टलैंड जो होता है उसके अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि मोलिंग लुओ सिंह के ऊपर बैठी होती है। लेकिन तभी लुओ सिंह अचानक से उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को पकड़ने के बाद में चिल्लाते हुए बोलता है कि कौन है यहाँ पर। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुओ सिंह होता है उसका ध्यान मोलिंग के ऊपर जाता है और मोलिंग को देखने के बाद में वो हैरान होते हुए बोलता है कि मिस मोलिंग, ये तो आप हो, आप यहाँ पर क्या कर रही हो। और अब लुओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मोलिंग होती है उसने पेन से लुओ सिंह के चेहरे के ऊपर काफ़ी अजीब से कार्टून जो होते हैं वो बना दिए होते हैं। और जो लुओ सिंह होता है वो हंसते हुए मोलिंग से बोलता है कि मिस मोलिंग, मैं जानता था कि आप मुझे मिस कर रही होगी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि आप मुझे इतना मिस कर रही होगी कि आप मेरा पीछा करते हुए मेरे घर तक आ जाओगी। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि क्या आप मुझे यहाँ पर मारना चाहती थी, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो मैंने आपकी ज़िंदगी जो है वो बचाई थी। जो सुनते के साथ ही अब जो मोलिंग होती है वो लुओ सिंह से बोलती है कि अगर तुमने मेरी जान ना बचाई होती तो तुम अभी तक मारे जा चुके होते। मैं तुम्हारे पास में यहाँ पर एक चीज़ है वो तुम्हें बताने के लिए आई हूँ कि उस दिन तुमने जो डीमन रियलम देखा था उसके बारे में तुम किसी को कुछ भी जो है वो नहीं बताओगी। उसे ऐसा समझना जैसे कि तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते और बस उसके बारे में भूल जाना। जो सुनते के साथ ही जो लुओ सिंह होता है वो आराम से लेट जाता है। आराम से लेटते हुए जो मोलिंग होती है उसे बोलता है कि वो अच्छा, तो जिस जगह को उस दिन मैंने देखा था वो डीमन रियलम था। सच बताओ तो मैं यहाँ पर आपके लिए किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम तो क्रिएट करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरी मेमोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिसका मैं चीज़ों को आसानी से नहीं भूल पाता। जोश का मोलिंग जो होती है वो गुस्से में लुओ सिंह से बोलती है कि क्या तुम मेरे हाथों से मारना चाहते हो। जोश का लुओ सिंह थोड़ा सा घबराते हुए उससे बोलता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, शांत हो जाओ। देखो यहाँ पर जो चीज़ें हैं हमें उन्हें सिंपल तरीके से करना चाहिए। अगर तुम चाहती हो कि मैं अपने मुंह को बंद रखूँ तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर जो पैसा है उसका इस्तेमाल जो है वो करना होगा। जो सुनते के साथ ही मोलिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि देखा जाए तो तुमने पूरा एक बैग भरकर मुझसे जो क्रिस्टल थे वो चुराए थे और अभी भी तुम्हें मुझसे यहाँ पर पैसा चाहिए। जो सुनते के साथ ही लुओ सिंह जो होता है वो उसे बोलता है कि उन क्रिस्टलों को तुम अपनी जान बचाने की जो फीस है वो समझ सकती हो। मुझे नहीं लगता कि वे क्रिस्टल जो है वो तुम्हारी जान से ज़्यादा मायने रखते होगे। जो सुनते के साथ ही मोलिंग उससे बोलती है कि तुम्हें मुझे यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे बस वो बताओ कि तुम्हें कितने $100 जो है वो चाहिए। जो सुनते के साथ ही लुओ सिंह जो होता है वो हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि सच में क्या कोइंसिडेंस है, अभी मुझे एक 4 स्टार के मिशन के बारे में पता चला है जिसे कंप्लीट करने पर $50,000 जो है वो मिल रहे हैं। और मैं उस मिशन को कंप्लीट जो है वो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक सी रैंक का स्वेंजर हूँ, जिसका मैं 4 स्टार का अगर मिशन लेना चाहता हूँ तो मेरी टीम के अंदर एक ए रैंक का स्वेंजर जो है वो होना चाहिए। जो सुनते के साथ ही मोलिंग जो होती है वो बोलती है कि मेरे पास में इस तरह की चीज़ों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। जो सुनते के साथ ही लुओ सिंह वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास में टाइम नहीं है तो मैं अपनी कैप्टन को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ जो कि एस रैंक की स्वेंजर है। लेकिन मैं बता दूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा बड़बोला हूँ, अगर एक्सीडेंटली मेरे मुंह से उनके सामने कुछ निकल गया तो उसके बाद में तुम भी जानती हो क्या होगा। और अब लुओ सिंह की इस बात को सुनकर मोलिंग जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मानने के लिए तैयार हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम लुओ सिंह को देखते हैं जो कि जहाँ से मिशन लिए जाते हैं वहाँ पर आ चुका होता है, जहाँ पर कि जो ली टियान होता है वो भी मौजूद होता है। और अब ली टियान जो होता है वो लुओ सिंह को देखने के बाद में उसे बोलता है कि लुओ सिंह, क्या तुम वापस से यहाँ पर मिशन लेने आए हो? देखा जाए तो मैं इस बार फ्री हूँ। जो सुनकर लुओ सिंह बोलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इस बार मेरे पास में पहले से एक पावर हाउस है वो मौजूद है, जिनके साथ में मैं सेकंड फ्लोर का जो वीआईपी एरिया है वहाँ पर जाने वाला हूँ और तुम्हारे लिए मैं उस जगह को देख कर भी आ जाऊँगा। और अब हमारा व्यू कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे लोग खेत में काम कर रहे होते हैं और उनमें से एक बंदा जो होता है वो ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है कि वो क्या है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सा जो फ्लैग होता है वो आ जाता है, जिसके अंदर की काफ़ी सारे तालिस्मान लगे होते हैं और वे तालिस्मान वहाँ पर मौजूद काम कर रहे लोगों की जो सोल होती है उसे एब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिसका सभी लोग मरकर वही ज़मीन पर गिर जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सा बंदा आ जाता है जिसने कि वो फ्लैग पकड़ा हुआ था और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि हमें इस प्रकार की जगह मिल जाएगी जहाँ पर कि ऐसे जिंदा इंसान छुपे होंगे। जो सुनते के साथ ही उसके साथ वाला बंदा जो होता है वो उससे बोलता है कि सेक्ट मास्टर जो है वो दिन प्रतिदिन और ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, जिसका उन्हें और ज़्यादा सोल की ज़रूरत होती है। सच बता रहा हूँ, पूरे एक विलेज को तो वो केवल एक ही सांस में रिफाइन जो है वो कर लेते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो उसका तीसरा साथी होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। और अब इन तीनों बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमें इनके बारे में बताया जाता है कि ये तीनों इविल सेक्ट के मेंबर है।
जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो वापस से इविल सेक्ट जो होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो एंसेस्टर वुडोंग के सामने आ चुके होते हैं। और अब जो पहला बंदा होता है वो सेक्ट मास्टर वुडोंग से बोलता है कि सेक्ट मास्टर वुडोंग में अपना जो बुद्धा सेक्ट है उसके जो डिसाइपल है उन्हें लेकर आ चुका हूँ, और मैं यहाँ पर अपने जो डिसाइपल है उन्हें यहाँ पर सेक्रीफाइस के रूप में एंसेस्टर को देना चाहता हूँ, ताकि हम दोनों के सेक्ट का जो बॉन्ड है वो हमेशा ऐसे ही बना रहे। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से एक एनर्जी को निकालता है, और हम देखते हैं कि उसने उस एनर्जी के अंदर कई सारी जो फीमेल डिसाइपल होती है उन्हें पकड़ा हुआ होता है, जिसे कि वो सीधे सेक्ट एंसेस्टर वुडोंग को दे देता है। और तभी वो बुद्धा सेक्ट का बंदा जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो एंसेस्टर वुडोंग है उसका ऑरा जो है वो आज बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर जो है वो लग रहा है। अगर हम सभी लोग जो है वो साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं तो शायद हम इसे आज यहाँ पर जान से मार सकते हैं। और अगर हम लोगों ने यहाँ पर इसे मार दिया तो हम लोग जो है वो केवल जो इसका ब्लड एसेंस है उसका इस्तेमाल करके केवल अपनी जो कल्टीवेशन है उसे ही नहीं बढ़ा पाएगी, बल्कि आगे फ्यूचर में हमें इस तरीके से यहाँ पर इसे सेक्रीफाइस देने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब इतना सोचते के साथ ही वो बंदा अपने वेपन को निकाल लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एंसेस्टर वुडोंग जो होता है वो अचानक से वहाँ पर कई सारी जो सोल होती है उन्हें रिलीज करता है। उन सोलों को रिलीज करते हुए उस बंदे को पकड़ लेता है, जो देखने के बाद में अब बुद्धा सेक्ट का वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एंसेस्टर वुडोंग के अंदर की जो सोल है वो बर्सर मोड में जो है वो जा चल रही है, ये हमारी सोल को एब्जॉर्ब करना चाहती है। एंसेस्टर वुडोंग प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। और अब उस बुद्धा सेक्ट के बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एंसेस्टर वुडोंग होता है वो पूरी तरीके से उस बंदे की जो एनर्जी होती है उसे एब्सॉर्ब जो है वो कर लेता है। और उस बंदे को एब्सॉर्ब करने के बाद में जो एंसेस्टर वुडोंग होता है वो गुस्से में बोलता है कि नहीं, अभी भी जो मेरी भूख है वो नहीं भरी, मुझे और भी ज़्यादा सोल चाहिए एब्सॉर्ब करने के लिए, ताकि मेरी भूख जो है वो मिट सके। और अब एंसेस्टर वुडोंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।